Exclusive in fact with Kumar Nishant. नमस्कार। आज एक्सक्लूसिव इनफैक्ट में हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा एक आम मुद्दा नहीं। वो सवाल उठाता है हमारे देश की कानून व्यवस्था पे, सवाल उठाएगा आप पे, आपके किरदार पे और आपकी सोच पे। एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक हिंसा का मास्टरमाइंड जिसके दोनों हाथ खून से रंगे हुए हैं। जी हाँ, इंसानी खून से। उसे कहां होना चाहिए? जेल की सलाखों के पीछे, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर आप बलात्कारी हैं, आप हत्यारे हैं और आपने कई ऐसे गुनाह कर रखे हैं, फिर भी आप बड़ी आसानी से पैरोल के नाम पे जेल की सलाखों से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसे ही एक इंसान के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला। नाम राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा। ये वो नाम है जिसे इस देश की जनता कभी भूल नहीं पाएगी। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो इंसान ऐसा है जो एक हत्यारा है, बलात्कारी है, एक लुटेरा है, जिसने धन के नाम पे व्यवसाय किया, जिसने करोड़ों लोगों को लूटा सिर्फ भक्ति के नाम पे, और बन गया एक ऐसा धर्मगुरु जिसे लोग फॉलो करने लग गए। ये वही गुरमीत राम रहीम है जिसने भक्तों के भरोसे को लूटा, कानून को कुचला, अपनी जूते की नोक पे रखता था ये इंसान, और इंसानियत को शर्मसार किया। क्या ये पैरोल है या सजा का मजाक? क्या ये कानून है या सत्ता की सौदेबाजी? 40 से ज्यादा लाशें, सैकड़ों घायल, करोड़ों से ज्यादा की संपत्ति जलकर राख। क्या ये सब भूल गए हैं हम? पैरोल का मतलब क्या होता है? पैरोल का मतलब होता है सुधार का मौका। लेकिन जब कोई इंसान जो बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध में दोषी करार दे दिया गया हो, और जब अदालत ने यह तय किया हो कि उसे अब अपनी सजा सलाखों के पीछे पूरी करनी है, फिर बार बार उसे पैरोल मिल कैसे जाता है? वजह क्या है? क्या हमारी कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से सड़ चुकी है? क्योंकि जब एक सामान्य इंसान, सामान्य दोषी, सामान्य अपराधी, जिस पर कोई अपराध साबित हो गया हो और उसे कोर्ट सजा सुनाती है और वो सलाखों के पीछे जाता है, तो क्या उसके लिए भी इतना ही आसान होता है जेल की सलाखों को पार करके उससे बाहर निकलना पैरोल के नाम पे? फिर क्या मतलब है ऐसे कानून और ऐसी कानूनी व्यवस्था की जो एक ऐसे अपराधी को बार बार पैरोल दे रही है जो हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध में दोषी करार दिया जा चुका? कभी गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, कभी सत्संग के नाम पे, कभी किसी बड़ी जनसभा को संबोधित करने के नाम पे, और कभी अपने अनुयायियों से मिलने के लिए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए यह भी सवाल उठाया कि आखिर इसे इतनी बार पैरोल कैसे दिया गया। लेकिन तब तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इसका आचरण बड़ा सही है। वाकई क्या ये सवाल नहीं? एक आम अपराधी चोरी, छिनतई और छोटी मोटी ऐसी आपराधिक गतिविधियों में पकड़ा जाता है और जेल जाता है, उसे पैरोल नहीं मिल पाता, सालों साल गुजर जाते हैं, फिर इसे इतनी बार पैरोल मिल कैसे जा रही है? और सबसे चौंकाने वाली बात कि इसे जब पैरोल मिला है तब कहीं ना कहीं चुनाव जरूर होने थे। ये मैं बेबुनियादी बातें नहीं कर रहा, आपको जानना पड़ेगा कि आखिर उसे पैरोल कब मिली। अक्टूबर 2020 को एक दिन, मई 2021 एक दिन, फरवरी 2022 21 दिन, अक्टूबर 2022 40 दिन, जून 2022 30 दिन, जनवरी 2023 40 दिन और जुलाई 2023 30 दिन। ये पहले की है। अब सुनिए, नवंबर 2023 21 दिन, जनवरी 2024 60 दिन, अगस्त 2024 21 दिन, सितंबर 2024 21 दिन, जनवरी 2024 30 दिन, अप्रैल 2025 21 दिन और अगस्त 2025 40 दिन। क्या एक दोषी जो सोशल मीडिया पर जेल से निकलते ही प्रवचन देता है, राजनीतिक संदेश देता है और अपने भक्तों को इकट्ठा करता है, पूरे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में लेके वो उनको नचा रहा है, ये पैरोल सिर्फ जेल के गेट को नहीं खोलती, ये कानून के गले पर चाकू चलाती है। ये हर उस पीड़ित को, हर उस इंसान को जिसने इंसाफ की उम्मीद की थी, उस पर थूकती है।
क्या कभी आपने सोचा है कि उस इंसान के, उस परिवार के दिल पे क्या बीत रही होगी जब वो ये देखते हैं कि एक बलात्कारी, एक हत्यारा, एक वो इंसान जिसने धर्म के नाम पे लाखों करोड़ों लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, वो जेल की सलाखों से बार बार पैरोल के नाम पे बाहर निकलता है, जनसभाएं आयोजित करता है, उसका हिस्सा बनता है, अपने भाषण देता है और वहां ठहाके लगाते हुए अपनी बातों को रखकर निकल जाता है। जब राम रहीम जेल से बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं निकलता, एक बहुत बड़े काफिले के साथ वो निकलता है। क्या ये नहीं लगता कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो सड़ चुकी है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस जैसे हत्यारे, इस जैसे बलात्कारियों को आखिर ये कानून ऐसी शह दे क्यों रही है? कौन है इसके पीछे? कौन से राजनीतिक दल हैं जो इस राम रहीम बलात्कारी हत्यारे के पीछे खड़े हैं? और ये वो रसूखदार बन जाता है जो कुछ भी करे इसे कोई डर ही नहीं। और जब पेरोल कंप्लीट हो जाए तो वापस अपने घर यानी कि सो कॉल्ड जेल चला जाए। क्या ये वाकई जेल है या फिर आरामगाह? मैं एक बात बड़े ही खुले तौर पर आप सबसे कहना चाहता हूं। हमने अक्सर देखा है कि जब हम किसी घर जाते हैं या फिर किसी भी धार्मिक स्थल जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम अपने पैरों से, अपने चप्पलों को, अपने जूतों को बाहर निकालते हैं, अपनी मोजों को बाहर निकालते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा लगता है कि हम दरवाजे के पहले अपने चप्पल, जूते नहीं, अपने दिमाग को बाहर छोड़ के ऐसे धर्म गुरु, जो सो कॉल्ड धर्म गुरु है, उनके यहां जाते हैं जहां हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है और ये जानते हुए कि एक बलात्कारी है, एक हत्यारा है, वहां अपने आप को समर्पित कर देते हैं। 2 साध्वियों के साथ बलात्कार किया इस इंसान ने, जो साबित हुआ, और कई ऐसे और भी मामले होंगे जो साबित नहीं हो सके। एक पत्रकार को निर्मम हत्या हुई, जो हत्यारा यही था जिसने हत्या करवाई। साथ ही एक ऐसा अनुयायी जो आश्रम का था, उसकी भी हत्या करवाई। इन सबको मिला के इसे सजा हुई और इस जन्म में इसकी ये सजा पूरी नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुलेआम बाहर निकलता है पैरोल के नाम पे और अपनी जनसभाएं संबोधित करता है, घूमता है, फिरता है, अपनी बातों को सामने रखता है और उसके बाद वापस पैरोल खत्म होने के बाद जेल में चला जाता है। आज सवाल सिर्फ राम रहीम का नहीं, सवाल है कानून का, सवाल है न्याय का, और सवाल है उस सिस्टम का जो दोषियों के आगे झुक जाता है। लेकिन क्यों? और अगर ऐसे इंसान को पैरोल मिल सकती जब वो चाहे, तो फिर ये जेल किसके लिए है? कानून का असली मालिक कौन है, जनता या पाप का सौदागर? और अगर ये पैरोल जारी रहता है तो मान लीजिए कि ये देश सजा नहीं देता, इनाम देता है। मैं आपको बता दूं कि एक्सक्लूसिव इनफैक्ट में खबरों को चलाने पर मुझे कई कॉल्स आते हैं, कई मैसेजेस आते हैं। लोगों का ये कहना होता है कि ये खबर क्यों डाल दी, इस खबर के बारे में आपने बात क्यों की? ऐसे कई कॉल्स और कई मैसेजेस को मैं हमेशा से इग्नोर करता हूं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं वही बोल सकता हूं, वही कह सकता हूं, वही आप तक लेके आ सकता हूं जो सच है। और ये आपका हक है कि आप उस सच को जानें, समझें, फिर सोचें कि क्या जो आपके आसपास, जो आपके नजदीक में हो रही हैं चीजें, जो देश में घटित हो रही है, जो राज्य में घटित हो रही है, जो शहर में घटित हो रही है, वो सही है या गलत। फिर से मिलेंगे एक्सक्लूसिव इनफैक्ट के अगले एपिसोड में किसी खास मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच। Exclusive in fact with Kumar Nishant.